हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री सेकंड पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का, है ना। हो सकता है ये 2024 में भी आए। तो फिर चलिए देखते हैं आखिर क्या क्या आया था 2023 में, है ना। केमिस्ट्री सेकंड पेपर यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सभी नोट करके दिया है। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है ना। मतलब प्रत्येक यूनिट से जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करना अनिवार्य बताया गया है, ठीक है। तो फिर चलिए फर्स्ट यूनिट से देख लेते हैं। इसी तरह मैंने केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कीजिएगा, वहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट यूनिट से क्या क्वेश्चन आया था। दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित संश्लेषण में से किन्हीं दो की अभिक्रिया दीजिए, है ना। किन्हीं दो की अभिक्रिया तथा क्रिया विधि को समझाइए। तो फिर ये जो दिया हुआ है रिएक्शन गैस, उनमें से हमें जो है किसी दो का जो है अभिक्रिया बताना था और क्रिया विधि जो है समझाना था, ठीक है। फिशर इंडोल अभिक्रिया, नेपियर लॉस्की अभिक्रिया और स्क्रॉप अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखते हैं, इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, है ना। एक्सप्लेन द रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसिस मेथड्स, है ना। दिया है फिशर इंडोल रिएक्शन, नेपियर लॉस्की रिएक्शन और स्क्रॉप रिएक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन दिया था इसी में, ब करके, पायरोल एरोमेटिक एमीन तथा फिनॉल दोनों के समान व्यवहार करता है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा स्पष्ट कीजिए, है ना। जो पायरोल एरोमेटिक एमीन है ना, जो पायरोल है एरोमेटिक एमीन तथा फिनॉल दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो फिर किस प्रकार से व्यवहार करता है अभिक्रिया के द्वारा जो है आपको स्पष्ट करना था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दिया है, पिरिडीन एवं पायरोल की क्षारीयता की तुलना कीजिए, है ना। जो पिरिडीन और जो पायरोल है ना, इनकी क्षारीयता का जो है तुलना करना था, ठीक है। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आया था। अब इसी में अथवा करके दिया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, है ना। तो फिर देख लीजिए, इन अभिक्रियाओं को जो है आपको पूर्ण करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, है ना। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। फिर ब करके दिया था, पिरिडीन की आणविक ऑर्बिटल की संरचना समझाइए, है ना। एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन, ठीक है। फिर है सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, है ना। थियोफिन, पायरोल तथा फ्यूरॉन में से ज़्यादा एरोमेटिक कौन है समझाइए। जो थियोफिन है ना और जो पायरोल है और फ्यूरेन, इन तीनों में से जो है आपको बताना था कि कौन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है, ठीक है। फिर है, फ्यूरेन के लिए डिल्स एल्डर अभिक्रिया को समझाइए, है ना। तो फिर ये डिल्स एल्डर अभिक्रिया देख लेंगे, हो सकता है 2024 में ये आ जाए। चलिए देखते हैं आगे, सेकेंड यूनिट से क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एसीटो एसिटिक एस्टर से निम्नलिखित यौगिक किस प्रकार बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये जो एसेटो एसिटिक एस्टर है ना, उनसे जो है ये जो एसीटोन, सक्सिनिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल कैसे बनाए जाएंगे, उनका रिएक्शन जो है आपको देना था, ठीक है। इंग्लिश वाले भी देख लेंगे आराम से। फिर है, निम्नलिखित यौगिक में से कार्ब धात्विक यौगिक को छांटिए। यहाँ पे दिया गया है, उसमें से जो है आपको कार्ब यौगिक धातु जो है आपको छांटना था, ठीक है। चूज़ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स फ्रॉम द गिवेन कंपाउंड्स, ठीक है, देख लेंगे। आगे देखते हैं, सक्रिय मेथिलीन यौगिक की अम्लीयता को समझाइए। तो फिर ये क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स। मैं ऐसा करता हूँ, हिंदी वाला पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश वाला आप लोग जो है देख लेंगे, ठीक है। फिर दिया था, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में ईथर का क्या कार्य है, ठीक है। इंग्लिश वाले भी देख लेंगे। फिर है, अथवा करके दिया था सेकेंड यूनिट में, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तथा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है, अभिक्रिया सहित समझाइए, ठीक है। जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स हैं, है ना, उनसे जो है ग्रिग्नार्ड रीजेंट से तथा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है, इनको जो है आपको बताना था कि क्या प्राप्त होता है जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स और प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल जब क्रिया करते हैं तब, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था, कार्ब लिथियम यौगिक बनाने की कोई 2 विधियां बताइए, ठीक है। फिर दिया था, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए या निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए।
तो फिर देख लेंगे, अच्छे से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे, है ना। आगे देखते हैं, थर्ड यूनिट से देखते हैं, प्रोटीन के परीक्षण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए, है ना। जो हम प्रोटीन टेस्ट करते हैं ना, प्रोटीन परीक्षण करते हैं, वो सारी अभिक्रिया है ना, ब्यूरेट अभिक्रिया, जैंथोप्रोटिक परीक्षण, मिलन परीक्षण और मॉलिश परीक्षण। मेरे ख्याल से ये जूलॉजी सेकंड पेपर में भी है, कार्बोहाइड्रेट परीक्षण और प्रोटीन परीक्षण। तो फिर ऐसे टॉपिक जो मल्टीपल सब्जेक्ट में हो, वैसे क्वेश्चन को जो आपको नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। हो सकता है इसमें ना आए तो फिर उसमें आ जाए। चलिए देख लीजिए, इंग्लिश वाली भी है ना। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन यूज ऑफ द टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन। फिर दिया था सेकंड क्वेश्चन, ग्लूकोज का परिवर्तन एरेबिनोज में जो है कैसे करेंगे, एरेबिनोज में, है ना। आगे देखते हैं, फिर है अल्डोज का समावयवी कीटोस के किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है ना, कीटोस में जो है किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है, अभिक्रिया सहित लिखिए, ठीक है। फिर दिया था सुक्रोज फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है, क्यों, इसको बताना था। अथवा करके दिया था अल्फ़ा बीटा एवं गामा अमीनो एसिड्स पर ऊष्मा के प्रभाव का वर्णन कीजिए, ठीक है। फिर है एल्डोज तथा कीटोस के विन्यास निर्धारण की विधि को समझाइए। फिर है परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन क्या है, समझाइए। एपिमरीकरण क्या है, समझाइए, ठीक है। फिर है फोर्थ यूनिट से देख लेते हैं, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण को समझाइए, है ना। फिर है निम्नलिखित में से किन्हीं दो रंजकों पर टिप्पणी लिखिए, फ्लूरोसिन, कांगो रेड और इंडिगो, ठीक है। इन पर जो है टिप्पणी लिखना था। इधर इंग्लिश वाले भी देख लेंगे, है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित बहुलकों के मोनोमर क्या है, लिखिए। टेरिलिन का मोनोमर क्या है, टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है, वो बताना था, ठीक है। फिर है अथवा करके दिया था जिगलर नाटा बहुलीकरण को समझाइए। एक्सप्लेन द जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन। प्राकृतिक तथा संश्लेषित रबर क्या है, समझाइए, है ना। व्हाट आर नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर्स, एक्सप्लेन। फिर है वल्कनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये आया था। फिर लास्ट क्वेश्चन आया था फिनोप्थेलिन की अम्ल क्षार अभिक्रिया में सूचक के रूप में भूमिका लिखिए, है ना। जो अम्ल क्षार अभिक्रिया है ना, उसमें उसका परीक्षण जो है फिनोप्थेलिन के द्वारा किया जाता है, तो फिर उसमें क्या भूमिका है उसको बताना था, ठीक है। 5 यूनिट से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया था 5 यूनिट से, वुडवर्ड और फीजर के नियम के अनुसार निम्नलिखित यौगिक के लैम्डा मैक्स की गणना कीजिए, है ना। तो फिर इसका लैम्डा मैक्स की गणना करना था। इंग्लिश वाले भी देखते चलेंगे, है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन आया था एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्नलों के विपाटन को नियंत्रित करने वाले नियमों को समझाइए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आया था आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में फिंगरप्रिंटिंग क्षेत्र का महत्व समझाइए, ठीक है। फिर आया था लास्ट क्वेश्चन, यूवी अवशोषण पर संयुग्मन का प्रभाव क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। अथवा करके आया था निम्नलिखित यौगिक में कितने पीएमआर सिग्नल प्राप्त होंगे, लिखिए, है ना। तो फिर ये जो इनसे जो है पीएमआर सिग्नल जो है आपको ज्ञात करना था, ठीक है। देख लीजिए, इंग्लिश वाले भी देख लेंगे, है ना। फिर है क्रोमोफोर व ऑक्सोक्रोम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। व्हाट आर क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन आया था ये वाला, है ना, क्वेश्चन, है ना। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से CH3CO CH3 तथा CH3CH2OH में अंतर स्पष्ट कीजिए। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के आधार पे बताना था अंतर, है ना। फिर है डेल्टा तथा टाउ स्केल को जो है समझाइए। तो फिर ये क्वेश्चन जो है 2023 में आया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। हो सकता है ये 2024 में भी आए कुछ क्वेश्चन, है ना। तो फिर मेरा दिखाने का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाने का मेरा यही मकसद है कि आप लोग जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी देख लो, है ना। हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाए, ताकि आप लोगों का कुछ हेल्प हो जाए, है ना। तो फिर चलिए गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और अच्छे से मेहनत करिए, फाइनली एग्ज़ाम होने वाला है ना, मतलब जल्द ही होगा, हो सकता है मार्च में स्टार्ट हो जाए, है ना। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू।